गुड आफ्टरनून बच्चे। देखिए हम लोग तो पिछले क्लास में शुभारंभ किए थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज से। कुछ बच्चों का ये डिमांड था कि क्लास को जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर को कंटिन्यू रखिए। हम लोग फटाफट सारे क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले क्लास जहां तक हम लोग किए थे 10 नंबर क्वेश्चन तक। आप लोग सबको जुड़ जाइए फटाफट, क्लास से स्टार्ट कीजिए। तो 10 नंबर सवाल तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे। 11 नंबर से जो भी लोग पिछले क्लास में थे वो 10 नंबर तक पढ़ लिए होंगे। अब 11 नंबर से हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आइए हम लोग अगला क्लास को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है ए और बी की आयु में 4:5 का अनुपात है, इनकी आयु का योग 45 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सबसे पहली बात यह है कि ए और बी की इकाई का योग कितना हो रहा है, तो 9, और वर्ष का योग कितना हो रहा है, तो 45। तो यानी ये 45 वर्ष जो योग है ये कितने इकाई बराबर है, तो 9 इकाई। ए की आई 4 इकाई, बी की आई 5 इकाई, यानी 9 इकाई का वैल्यू 45, तो 1 इकाई का वैल्यू 5। चलिए अब डायरेक्ट वे में लेते हैं अनुपात। 1 इकाई का वैल्यू 5 है तो 1 की आयु है कितने इकाई भाई, तो 4 इकाई। तो 4 इकाई बराबर ए का एज हो गया 20 वर्ष। उसी तरह से 1 इकाई का वैल्यू 5 है तो 5 इकाई बराबर बी कितना वर्ष का हो गया, तो 25। क्या आप लोग सभी कोई समझे इसको। हमने क्या कहा, 5 4 9 इकाई का वैल्यू 45 वर्ष, तो 1 इकाई का वैल्यू 45 में 9 से भाग दिए, 45 में 9 से भाग दिए तो 1 इकाई का मान आ रहा है कितना, 5। तो 1 की आयु है 4 इकाई, तो 4 इकाई बराबर 20, तो और बी की एज है 5 इकाई, तो 5 इकाई बराबर 25। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ए में भी 5 जोड़ दिए और बी में भी 5 जोड़ दिए, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 30। दोनों को कटाइए, 25 5 से 5 बार में कटेगा, 30 5 से 6 बार में कटेगा। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5:6 होगा। ए और बी की आयु में 4:3 का अनुपात है, 4:3 का अनुपात है। इनकी आयु का योग 56 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्या था। आइए इस तरह का सवाल हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, डायरेक्ट वे में बनाने का प्रयास करते हैं। ए और बी की आयु का योग वर्ष में 56, इकाई में कितना, 7, तो 7 इकाई बराबर 56 वर्ष, तो 1 इकाई बराबर 8 वर्ष। फिर से ध्यान दीजिए, ए की आई 4 इकाई, बी की आई 3 इकाई, तो इकाई का योग 7 और वर्ष का योग 56, तो 7 इकाई बराबर 56, तो 1 इकाई बराबर 8। अब दिमाग अपना लगाइए, ए की एज है 4 इकाई, तो 1 इकाई का वैल्यू 8 है, तो 4 इकाई बराबर ए का एज कितना हुआ, 32 वर्ष। उसी तरह से बी के बारे में, 1 इकाई का वैल्यू 8 है, तो 3 इकाई बराबर बी कितना हो रहा है, तो 24। तो वर्तमान में ए हो रहा 32 वर्ष का, वर्तमान में बी हो रहा 24 वर्ष का, 4 वर्ष पूर्व। तो चलिए ए में 4 साल पूर्व जाते हैं और बी में भी 4 साल पूर्व जाते हैं, तो 32 साल उसका वर्तमान एज है, 4 साल पहले जाते हैं तो ए हो रहा 28 वर्ष का और बी हो रहा 24 में 4 गया 20। ये दोनों 4 से कट जाएगी, 4 से 28 कटता है 7 बार में, 4 से 20 कटता है 5 बार में, जो कि आंसर आ रहा 7:5, जो ऑप्शन हमारा सी में दिया गया है। कहता कमल और रमेश की आयु का अनुपात 3:2 है। रमेश तथा सरोज की आयु का अनुपात 4:5 है। उनकी आयु का योग 90 वर्ष है, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। अभी थोड़ा देर पहले हम आप लोग को बताए थे A:B और B:C। देखिए तो कुछ वैसा ही है क्या। यहां पर कमल और रमेश की आयु का अनुपात है 3:2, यहां रमेश और सरोज की आयु का अनुपात है 4:5। ठीक से आप लोग क्वेश्चन में ही देखिए तो रमेश दोनों में क्या है भाई, तो कॉमन है।
रमेश दोनों में क्या है, कॉमन है। हमने रेशियो निकालने के लिए आपको क्या बताया, कॉमन से पीछे और कॉमन से आगे मल्टीप्लाई करते हैं। आइए यहीं पर निकालते हैं डायरेक्ट वे में। चलिए पीछे, तो कमल और रमेश के लिए जो कॉमन होगा वो आगे वाला रमेश होगा, जिसका वैल्यू है कितना भाई, तो 4। 4 से पीछे गुना करते हैं तो 4 गुना 3 12, 4 गुना 3 12, 4 गुना 2 8, पीछे हो गया। अब यदि हमको आगे जाना है तो पीछे वाले रमेश से आगे जाना होगा। चलिए, तो पीछे वाले रमेश का वैल्यू कितना, तो 2, 2 को 5 से गुना करते हैं तो वैल्यू कितना आ रहा, 10। तो हमको लग रहा है कि आप लोग समझ चुके होंगे, कॉमन से पीछे और कॉमन से आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट वे में रेशियो आ जाता है। तो रेशियो निकालने के लिए पेन की आवश्यकता नहीं है, ओरल वे में आप लोग रेशियो को निकाल सकते हैं। आइए, जो अनुपात हमेशा इकाई में होता है, यदि कटने वाली डिजिट है तो इसे कटाना है ताकि छोटा से छोटा वैल्यू आ सके। ये सारी कटने वाली है। 12 2 से 6 बार में, 8 2 से 4 बार में, 10 2 से 5 बार में। तो इस तरह से कमल, रमेश और सरोज की आयु में अनुपात आ रहा 6:4:5। और क्वेश्चन में कहा गया है इनकी आयु का योग 90 वर्ष। ये 90 वर्ष एज है किसका, तो तीनों का। तो 6 4 10 5 15, 15 इकाई का वैल्यू 90, तो 1 इकाई का वैल्यू 6। हमें निकालना है रमेश की आयु। तो रमेश वर्तमान में कितना है, तो 4 इकाई। तो 1 इकाई का वैल्यू 6 है, तो 4 इकाई का वैल्यू 24 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्या आप लोग इस तरह का क्वेश्चन को समझ चुके हैं? इस तरह की क्वेश्चन हम पीछे भी लिए हुए थे, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी शायद हो गया था, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां आपके सामने में सवाल है, आर के टी की आयु में 2:3:4 का अनुपात है। इनकी आयु का योग 72 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद के की आयु कितनी होगी? क्वेश्चन है 10 वर्ष बाद के की आयु निकालने की है। तो सबसे पहले के का वर्तमान आयु निकालेंगे कि के वर्तमान में कितने वर्ष का है। आइए, आप लोग डायरेक्ट वे में भी यहां निकाल सकते हैं। के आर टी की आयु का अनुपात 2:3:4, यानी आयु का योग 4 3 7 2 9। 9 इकाई का वैल्यू 72 वर्ष। क्या समझ पा रहे हैं? 9 इकाई का वैल्यू 72 वर्ष। तो आप दिमाग लगाइए, 1 इकाई का वैल्यू कितना वर्ष? 1 इकाई का वैल्यू 8 वर्ष। आपको एज किसकी चाहिए? तो के की। तो के है कौन? बीच वाला, जिसका इकाई में वैल्यू 3 है। तो 1 इकाई का वैल्यू 8 है, तो 3 इकाई बराबर, पहले तो के कितना हो रहा है? 24 वर्ष। यानी के वर्तमान में 24 वर्ष का है। 10 वर्ष बाद के चाहिए, तो 10 वर्ष बाद के कितने वर्ष का होगा? 34 वर्ष का, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इस तरह से डायरेक्ट बना सकते हैं, समझ भी गए होंगे। और इस तरह से आप लोग अपना किताब में या अपना सेट्स पर ट्राई भी करेंगे डायरेक्ट वे में बनाने का। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, आप लोग के सामने बहुत अच्छा सवाल है। कहता रमेश और महेश की आयु का योग 40 वर्ष है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? आइए देखिए, सबसे पहले बात ये जानिएगा आप
कि रमेश और महेश की आयु का योग वर्ष में कितना दिया है? 40। वर्ष में योग 40 है और अनुपात कब का दिया है? तो 5 वर्ष बाद का। अनुपात कब का है? 5 वर्ष बाद का। दिमाग में एक बात को हमेशा के लिए बैठाइए कि अनुपात जिस समय का दिया रहेगा, अनुपात जिस समय का दिया रहेगा, योग आपको हमेशा उसी समय का चाहिए। तो अनुपात कब का दिया है? तो 5 वर्ष बाद का। तो योग भी चाहिए आपको 5 वर्ष बाद का। अब चलिए देखिए, रमेश और महेश के आयु का योग वर्तमान में कितना है? 40। 5 वर्ष बाद अनुपात है, तो सबसे पहले ये देखेंगे 5 वर्ष बाद ये लोग होंगे कितने साल का। तो रमेश में भी 5 साल बढ़ेगा, महेश में भी 5 साल बढ़ेगा। इस तरह से बढ़कर 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना होगा? 50 वर्ष। जब इनकी आयु का योग होगा 50 वर्ष, तो रमेश और महेश की आयु में अनुपात होगा क्या? 3:5, जो कि गलत दिया हुआ है। आइए इस रेशियो को हम यहां ठीक करके दे रहे हैं, 3:2। चलिए हम यहां पर आपको क्वेश्चन को सुधार कर दिए हैं, 3:2। तो कहने का मतलब है रमेश वर्तमान में 3 इकाई है, तो महेश वर्तमान में 2 इकाई है। दोनों की आयु का योग इकाई में कितना? तो 5। दोनों के इकाई का योग 5 वर्ष है और वर्ष में योग कितना? तो 50 वर्ष है। दिमाग लगाइए, 50 वर्ष योग है, कितने इकाई बराबर? 5। तो 1 इकाई का वैल्यू 10। अब 1 इकाई का वैल्यू 10 है, रमेश की वर्तमान आयु चाहिए, तो 3 इकाई बराबर रमेश कितना वर्ष का? तो 30 वर्ष का। ये 30 वर्ष जो रमेश की आयु निकला, कब का निकला? तो 5 वर्ष बाद, क्योंकि आयु का ये योग है 50 वर्ष। कब का है? 5 वर्ष बाद का। तो अब हम लोग ने यहां पर जो आंसर निकाला 30 वर्ष, ये 30 वर्ष रमेश की आयु आया कब का? तो 5 वर्ष बाद का। सोचिए आप खुद, आज से 5 वर्ष बाद रमेश 30 साल का होगा, तो रमेश अभी वर्तमान में वह कितना साल का है? तो 25 साल का। कितना वर्ष का? तो 25 वर्ष का। आइए हम फिर से आपको रिमाइंड कराते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन पर बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने ये कहा कि अनुपात जिस समय का दिया रहेगा, अनुपात जिस समय का दिया रहेगा, योग उसी समय का चाहिए। अब देखिए यहां पे अनुपात दिया था 5 वर्ष बाद का, अनुपात दिया था 5 वर्ष बाद का, इसीलिए योग ले गए 5 वर्ष बाद। तो वर्तमान में योग था 40। 5 साल बाद तो रमेश के लिए भी 5 साल बढ़ाए, महेश के लिए भी 5 साल बढ़ाए। तो इस तरह से बढ़ के दोनों की आयु का योग हुआ कितना? तो 50 वर्ष। जब आयु का योग होगा 50 वर्ष, तो रमेश और महेश की आयु में अनुपात क्या होगा? तो 3:2। यानी कि रमेश की आयु 3 इकाई, महेश की आयु 2 इकाई, दोनों मिलाकर 5 इकाई। 5 इकाई का वैल्यू 50 वर्ष। ध्यान दीजिए, 5 इकाई का वैल्यू 50 वर्ष, तो 1 इकाई का वैल्यू 10। तो रमेश की आयु 3 इकाई, तो 3 इकाई बराबर 30। तो रमेश 30 वर्ष का होगा कब? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद होगा 30 वर्ष का। तो रमेश वर्तमान में कितना वर्ष का? तो 25 वर्ष का। तो लग रहा है कि हमको आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। आइए इसके आधार पर हम लोग और भी क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए, लगता है यहां पर अभी एक नया क्वेश्चन आ गया है, इस टाइप की क्वेश्चन आगे और है। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी और सी की आयु में अनुपात दिया हुआ 1:2:3।
और इनकी आयु का योग है 90 वर्ष। तो क्वेश्चन में कहा गया 6 वर्ष पहले सी की आयु कितनी थी। सबसे पहले ये देखिए, आयु का योग है कितना, तो 90। आयु का योग है कितना, 90। तो अनुपात का योग कितना, तो 3 2 5 1 6। 6 इकाई का वैल्यू 90, तो 1 इकाई का वैल्यू 15। अब देखिए, 1 इकाई का वैल्यू 15 आ गया है। आपको सी की एज चाहिए, तो सी का एज इकाई में 3 है, तो 3 इकाई बराबर सी 45 वर्ष का। तो इससे पता चला कि सी वर्तमान में 45 वर्ष का है। क्वेश्चन में कहा 6 वर्ष पहले सी की आयु कितनी होगी। तो वर्तमान में सी 45 है, 6 साल पहले जाता है, तो 45 में 6 जाने से घट के आता है कितना है, 39। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से 6 साल पहले सी 39 वर्ष का था। क्या आप लोग समझ गए हैं? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति और उसकी पुत्र की आयु का योग 70 वर्ष है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 70 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात था 3:1। गौर कीजिए, वही क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले जो हम कह रहे थे वही चीज आ गया। हमने क्या कहा था, अनुपात जिस समय का दिया रहेगा योग उसी समय का चाहिए। तो यहां अनुपात देख रहे हैं 5 वर्ष पहले का है। तो थोड़ा देर के लिए लाइन कट गया था, फिर से रिस्टार्ट करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ कहा गया है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 70 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। ध्यान दीजिएगा, अनुपात कब का दिया है, 5 वर्ष पूर्व का। हमने क्या कहा पिछले क्लास में, सॉरी पिछले क्वेश्चन में, अनुपात जिस समय का दिया रहेगा योग उसी समय का चाहिए। अनुपात जिस समय का दिया रहेगा योग उसी समय का चाहिए। तो अनुपात 5 वर्ष पूर्व का है, तो योग भी हमको चाहिए पिता और पुत्र का 5 वर्ष पूर्व का योग। तो चलिए, वर्तमान में पिता और पुत्र हैं कितने वर्ष के, तो 60 वर्ष के। कितने वर्ष के हैं, 60 वर्ष के, सॉरी 60 नहीं 70 वर्ष के। तो पिता और पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 70 है, 5 वर्ष पूर्व जाना है, तो पिता भी 5 वर्ष पूर्व होंगे और पुत्र भी 5 वर्ष पूर्व। तो टोटल घट जाएगा कितना, तो 10 घट जाएगा, तो उनकी आयु का योग कितना वर्ष होगा, 60 वर्ष। तो कहने का मतलब है कि आज से 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग था कितना, 60 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु में अनुपात क्या था, तो 3:1। अब दिमाग लगाइए यहीं पर, ए और बी 5 वर्ष पहले 60 वर्ष का, तो इकाई था 3:1, यानी टोटल हो गया 4 इकाई। 3 इकाई पिता और 1 इकाई पुत्र, दोनों मिलाकर कितना इकाई, 4 इकाई। 4 इकाई का वैल्यू 60 वर्ष। 4 इकाई का वैल्यू 60 वर्ष, तो 1 इकाई का वैल्यू कितना, 15। गौर कीजिए, 1 इकाई का वैल्यू 15 है और संयोग से पुत्र उसका 1 ही इकाई है, तो यानी 1 इकाई बराबर 15 वर्ष ही हुआ। ये पुत्र का एज जो आया 15 वर्ष, ये कब का आया, तो 5 वर्ष पूर्व का आया। यानी आज से 5 साल पहले पुत्र उसका था कितना वर्ष का, 15 वर्ष का। वर्तमान में पुत्र की आयु चाहिए, तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए। तो वर्तमान में उसका पुत्र कितने वर्ष का है, तो 20 वर्ष का है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। क्या आप लोगों के दिमाग में यह बात सेट हुआ? हमने ये समझाने का प्रयास किया कि अनुपात जिस समय का दिया रहेगा
योग उसी समय का चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो सवाल आप ओरल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। आइए उस तरह का ही सवाल है। यहां कहता है कि आज से 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व पिता उसके पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, एज कब का दिया हुआ है? 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष। अब उनके आयु का अनुपात 4:1 है मतलब वर्तमान में है। गौर कीजिए, अनुपात वर्तमान का है और योग 5 साल पहले का है। तो हमने क्या कहा? अनुपात जिस समय का दिया रहेगा योग उसी समय का चाहिए। तो यहां पर योग 5 साल पहले का है तो वर्तमान में योग लाते हैं। तो आज से 5 साल पहले पिता और पुत्र थे 40 वर्ष का, वर्तमान में लाना है तो पिता भी 5 साल बढ़ेंगे, बेटा भी 5 साल बढ़ेगा, तो बढ़कर आयु का योग कितना होगा? 50 वर्ष। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है, जिसमें से एक की आयु है 4 इकाई, ये बोलते हैं पिता की आयु 4 इकाई, पुत्र की आयु 1 इकाई, यानी दोनों की इकाई का योग कितना है? 5। 5 इकाई बराबर वैल्यू 50 वर्ष। खुद दिमाग लगाइए, 5 इकाई बराबर 50 वर्ष, तो 1 इकाई बराबर 10। 1 इकाई बराबर 10, तो पिता की वर्तमान आयु चाहिए, तो पिता वर्तमान में 4 इकाई बराबर 40। चलिए इस तरह देखिए, हम लोग ऐसे भी क्लियर कर पा रहे हैं कि पिता वर्तमान में कितने वर्ष के हैं? तो 40 वर्ष के, जो कि ऑप्शन ए में है। आइए इसको लिख करके भी देखते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान में आयु का योग 50, वर्तमान में इकाई कितना? 5, तो 1 इकाई का वैल्यू 10, पिता चाहिए तो पिता 4 इकाई बराबर 40 वर्ष। समझ गए? देखिए इस तरह के हम लोग 3 सवाल अब तक देख चुके हैं अनुपात पे कि, और हर क्वेश्चन में एक ही बात समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि अनुपात जिस समय का रहेगा योग उसी समय का चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन को क्या क्या कहता है। देखिए इसमें कहा गया पी क्यू आर की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष। ध्यान दीजिए, पी क्यू आर की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। अनुपात पर देखिए सेम उसी तरह का सवाल है। अनुपात कब का है? तो 10 वर्ष पहले का। अनुपात यदि 10 वर्ष पहले का है तो योग भी 10 वर्ष पहले का चाहिए, जबकि पी क्यू आर की आयु का योग अभी कितना है? वर्तमान में 90 साल है। अब हमको 10 साल पहले जाना है तो P भी 10 साल पीछे जाएगा, Q भी 10 साल पीछे जाएगा, R भी 10 साल पीछे जाएगा। यानी एक व्यक्ति 10 साल है, 3 व्यक्ति है तो 30 साल पीछे हो गया। 90 में 30 पीछे हो गया तो एज बचा कितना? 60 वर्ष। ये 60 वर्ष जो एज आ रहा है PQR का, कब का? तो 10 साल पहले का। जब 10 साल पहले हम लोग आयु का एज निकाल लिए हैं तो इनकी आयु में अनुपात क्या था? तो 1:2:3, यानी कि इन तीनों की आयु का योग 1, 2, 3 यानी 6। यानी 6 इकाई का वैल्यू 60, तो 1 इकाई का वैल्यू 10। वर्तमान में हमें Q की एज चाहिए, तो Q बीच वाला है, बीच वाले की आयु कितनी है? तो 2 से गुना कर दिए तो ये 20 वर्ष जो Q का आयु आया, ये कब का आया? तो 10 साल पहले आया। यानी आज से 10 साल पहले Q 20 वर्ष का था, तो Q वर्तमान में कितने वर्ष का है? तो 30 वर्ष का है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। क्या समझे? सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर हैं। हर क्वेश्चन में एक ही बात को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अनुपात जिस समय का दिया रहे, आयु का योग भी उसी समय का चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
कहता है ए बी और सी की आयु का योग, योग गलत लिखा हुआ है, इसको हम ठीक करके दे रहे हैं 72 वर्ष। ए बी और सी की आयु का योग 72 वर्ष है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 होगा। गौर कीजिए क्वेश्चन में अनुपात कब का दिया है? 6 साल बाद का। यदि अनुपात 6 साल बाद का है तो योग भी 6 साल बाद का चाहिए। आप लोग खुद सोचिए कि वर्तमान में इन तीनों की आयु का योग 72 है। 6 वर्ष बाद जाना है तो ए भी 6 साल आगे जाएगा, बी भी 6 साल आगे जाएगा, सी भी 6 साल आगे जाएगा, तो 6 6 6 यानी 18 वर्ष आगे बढ़ जाएगा। या तो आप इस तरह से 6 जोड़ 6 या 6 लिख सकते हैं, या नहीं तो एक ही बार में आप इनकी आयु का योग 6 साल बाद का निकाल सकते हैं। बाद निकालना है तो प्लस करना है, पीछे का निकालना तो माइनस करना है। तो आदमी कितने हैं? तो 3। कितने साल बाद जाना है? तो 6 साल बाद जाना है। तो 3 × 6 18। ऐसे भी हम लोग 6 6 6 करके जोड़ते हैं तो 18 होता है, या 3 × 6 भी करते हैं तो 18 होता है। तो इसका मतलब वर्तमान से 18 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी 6 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 90 वर्ष। सोचिए जब इनकी आयु का योग होगा 90 वर्ष तो इनकी आयु में अनुपात होगा 2:3:4, यानी आयु का योग 4 3 7 2 9 इकाई। 2 3 5 4 9, 9 इकाई बराबर 90, तो 1 इकाई बराबर 10। और कीजिए 1 इकाई का वैल्यू 10, 1 की एज चाहिए तो 2 से गुना करते हैं, ए 2, तो 2 इकाई बराबर ए कितने वर्ष का? तो 20 वर्ष का। ये 20 वर्ष जो ए का हम लोग एज निकाले तो ये कब का एज निकाले? 6 वर्ष बाद का, यानी आज से 6 साल बाद ए होगा 20 साल का। तो वर्तमान में निकालना है तो 20 में 6 घटा दिए, 14 वर्ष। ऐसे भी सोचने वाली बात है कि ए यदि अभी 14 साल का है तो आज से 6 साल बाद ए 20 साल का होगा। जब हमको आज से 6 साल बाद का एज दिया है, वर्तमान का एज लाना है, तो जितना वर्ष बाद का दिया है उतना साल उसमें घटा लिए, तो कितना निकल गया भाई? 14 वर्ष, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कहता है यदि 10 वर्ष बाद x की आयु 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद x की आयु y की 10 वर्ष पहले की आयु की दुगुनी हो, तथा अब x की आयु y की आयु से 9 वर्ष अधिक हो, तो y की वर्तमान आयु कितनी है? गौर कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि आज से 10 साल बाद x का जो आयु होगा y की 10 साल पहले की आयु का दुगुना होगा। तो आप लोग को नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन को शुरुआत में पढ़ करके एक बात तो अनुभव पता चल रहा है कि x बड़ा होगा और y क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि x y का दुगुना हो रहा है। यह कहता है अभी अब वर्तमान में x की आयु y की आयु से 9 वर्ष अधिक है। आइए सबसे पहले थोड़ा सा मानने का प्रयास करते हैं। यदि y की आयु हम लोग मान लेते हैं t, तो x की आयु t + 9, क्योंकि x y से 9 वर्ष अधिक है। ध्यान दीजिएगा y का आयु हमने माना t वर्ष, तो x की आयु t + 9। क्वेश्चन के अनुसार आइए शुरुआत में क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? 10 वर्ष बाद x की आयु, x वर्तमान में कितना भाई? तो t + 9। क्वेश्चन क्या कहा? 10 वर्ष बाद, तो चलिए इसमें 10 वर्ष और ऐड कर देते हैं, तो 10 वर्ष बाद ये किसकी आयु आ गई? x की आयु।
आगे क्या कहा, y की 10 वर्ष पहले, तो y वर्तमान में कितना t, 10 वर्ष पहले इसमें निकालने के लिए कहा तो t में 10 घटा दिए। अब आगे क्या कहा कि x की 10 वर्ष बाद की आयु y की 10 वर्ष पहले की आयु की दुगुनी, यानी इसका ये क्या है, दुगुना है। यदि दोनों को इक्वल करना है तो y में ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वह x के समतुल्य हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो t प्लस 9 प्लस 10 बराबर t माइनस 10 इंटू 2। तो ये आ रहा है t प्लस 19 बराबर, गुना कीजिए 2 इंटू टी, तो 2t माइनस 2 इंटू 10 20, t को एक तरफ लाइए, t माइनस 2t बराबर माइनस 20 माइनस 19, यहां घट के क्या रहा, तो माइनस t बराबर माइनस 39, काट दीजिए। माइनस माइनस कैंसिल, तो t बराबर वैल्यू कितना रहा, 39 वर्ष। इससे पता चलता है कि y वर्तमान में कितने वर्ष का, 39 वर्ष का। आप लोग लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, अदरवाइज हम फिर से एक बार समझा देते हैं आप लोग को क्वेश्चन को। आइए समझिए, क्वेश्चन कहा गया है कि 10 वर्ष बाद x का आयु y की 10 वर्ष पहले की आयु की दुगुनी है। फिर क्या कहा गया, अब यानी वर्तमान में x की आयु y की आयु से 9 वर्ष अधिक, तो हमने y की आयु को मान लिया t वर्ष, तो x की आयु हो गया t प्लस 9, क्योंकि x y से 9 वर्ष अधिक है। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में कहा गया 10 वर्ष बाद x का आयु, तो x को हम लोग वर्तमान में माने हैं क्या, t प्लस 9, 10 साल बाद, तो इसमें 10 ऐड कर दिए, ये किसकी आयु आ गई, x की 10 वर्ष बाद की आयु। आगे क्या कहा, y की 10 वर्ष पहले, तो y वर्तमान में कितना, तो t वर्ष, 10 साल पहले जाना है तो इसमें से 10 माइनस कर दिए, तो ये y की 10 साल पहले की आयु हो गई। और x की जो 10 साल बाद की आयु है, y की 10 साल पहले की आयु की दुगुनी है, यानी x दुगुना है किससे, y से। तो y को x से समतुल्य करना है तो y में 2 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद इसको सॉल्व किए। यहाँ देखिए t प्लस 9 गुना 9 जोड़ 10 यानी 19, 2 को t से गुना किए 2t, माइनस का चिन्ह दिए, 2 गुना 10 बराबर 20, t वाले को एक तरफ लाए, t यह प्लस है, इस पर आया तो माइनस 2t, और यहाँ माइनस 20 पहले से है और यह प्लस में 19 है, इधर जाएगा तो माइनस में। तो यहां देख रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, चलिए हम फिर से एक बार नीचे वाली सारी क्रिया को कर देते हैं। t माइनस 2t बराबर माइनस 20 माइनस 19, तो माइनस t बराबर माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का रह जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो t बराबर 39 वर्ष, जो कि a में दिया हुआ। समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप लोग कह रहा है कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल में 18 से भाग देते हैं तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। गौर कीजिए, गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल में 18 से भाग देते हैं तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है और वह अनूप उससे नहीं, अनूप से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी। ऐसे चाहिएगा तो सवाल मुंह से बन जाएगा, ऑरली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए ऑरल वे में सबसे पहले आप लास्ट में पकड़िए, क्या कहा, महेश की आयु 5 वर्ष, महेश की आयु 5 वर्ष और अनूप उससे 2 वर्ष छोटा, अनूप उससे